आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मराठा रिजर्वेशन तहरीक में जान फूंकने वाले कायद जरांगे पाटिल का शहर के खानगी अस्पताल में इलाज जारी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और अरकान असेंबली व दीगर ओहदेदारान कर रहे हैं उनकी अयादत और उनकी हिमायत का कर रहे हैं ऐलान। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कहत जैसे मसाइल पर आवाम को राहत देने कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान ने हुकूमत से किया मुतालबा। जिला इंतजामिया को पेश किया गया मेमोरेंडम। पैठन की वडवाड़ी ग्राम पंचायत पर रियासती वजीर संदीपान भुमरे पाटिल ग्रुप का कब्जा। सरपंच ओहदे पर स्वाति काड़े मुंतखबा अरकान का किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। और कुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में बढ़ने लगा जराइम का ग्राफ। गुंडा सिफत नासिर ने चाकू से हमला करके एक 29 साल नौजवान को जान से मारने की कोशिश। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। मराठा रिजर्वेशन तहरीक में गर्म हुआ माहौल किसी कदर ठंडा हुआ है। ताहम अब दूसरी जानिब ओबीसी समाज के उठ खड़े होने और मुश्तइल होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस ज़मन में गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर रियासत के ग़िज़ा व उमूमी फराहमी के वज़ीर छगन भुजबल का एक मुबैना ऑडियो वायरल होता देखा जा रहा है, जिसमें वाज़ेह हो रहा है कि भुजबल मराठा समाज को ओबीसी में से रिजर्वेशन दिए जाने के मुखालिफ हैं। चुनाचे क़ियास लगाए जा रहे हैं कि भुजबल ओबीसी का रिजर्वेशन बचाने के लिए अब तहरीक भी खड़ी कर सकते हैं। दरी असना भुजबल के इस ऑडियो के जवाब में मराठा लड़ाका मनोज जरांगे पाटिल ने जवाब देते हुए रास्त कहा है कि भुजबल का ये बयान कि करेंगे या मरेंगे ये उनका अपना मसला है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हम करेंगे भी और जीतेंगे भी। जरांगे ने मज़ीद कहा कि हमें अभी रिजर्वेशन मिला नहीं है, हमारी तहरीक व लड़ाई जारी है। हम अपने हुसूल हक़ की लड़ाई में किसी और पर हमलावर नहीं होते और कौन क्या कहता है इस पर ध्यान न देने का हमने तय कर रखा है। ते काय म्हणले ते करेंगे या मरेंगे म्हणले तुम्ही करेंगे या मरेंगे म्हणले तुम्ही ऐकले असेल ना ते ऑडिओ पण ते आम्ही करेंगे या मरेंगे आता तो त्यांचा प्रश्न आहे, त्यांना काय संदेश द्यायचा राज्याला याबद्दल आम्ही काय बोलू शकणार नाही। परंतु आमचं तर वाक्य आहे, लढेंगे भी जीतेंगे भी, मरेंगे मारेंगे असं आमचं वाक्य नाही। कारण ही जनता राज्यातली आमची सगळ्या जाती धर्माचे लोक आपल्या राज्यातले आहेत। आपल्यात सगळ्यात शांतता राहिली पाहिजे, आपण एकमेकांना विचारानं राहिलं पाहिजे। या उद्देशानं या महाराष्ट्रात मराठा समाजाचं शांततेत आंदोलन सुरू आहे। या स्वरूपाचं राज्याची प्रत्येक व्यक्तीची आणि जनतेची भावना आणि भाषा असली पाहिजे। बाकीचा प्रश्न ज्याच्या त्याच्या विचाराचा। कुठं अतिक्रमण आम्ही कोणावरती केलं नाही, आणखीन मिळालंच नाही तर अतिक्रमणाचा विषय काय, आणखीन लढाई सुरू आहे आमची। आणखीन मिळालंच नाही आणि मिळालं तरी ते पण आमच्या हक्काचं आहे ना। असं होत नसतं की आमचं घेतलंय किंवा आमच्यावरती अतिक्रमण झालंय, असं नाही। कारण आमचंच आहे ते आम्ही फक्त मागतोय, ते पण आणखीन आम्हाला दिलेलं नाही। त्याच्या अगोदरच इतका एखाद्याच्या गोरगरीब मराठ्यांच्या लेकराविषयी निष्ठुरपणा दाखवणं ये सुद्धा ते चांगलं नाही। रुकने असेंबली रोहित पवार ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज मराठा रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की और उनसे तबादला ख्याल किया। एनसीपी के रुकन असेंबली रोहित पवार के हमराह इस मुलाकात में रुकन असेंबली संदीप क्षीरसागर भी शरीक थे। रोहित ने जरांगे की मिजाज पुरसी की और सेहत का ख्याल रखने की उनसे दरख्वास्त भी की। इसी तरह बीड़ के रुकन असेंबली संदीप क्षीरसागर के घर पर रिजर्वेशन तहरीक के दौरान हुई आतिशज़दगी व घर को नुकसान पहुंचाने के मामले का खुलासा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यह हरकत कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने ही की है। उन्होंने रियासती वज़ीर छगन भुजबल के वायरल हो रहे मुबैना ऑडियो से मुताल्लिक़ भी बातचीत की। आइए देखते हैं मज़ीद क्या कहा रोहित पवार ने।
नाही, तो त्यांचा विषय त्या सत्तेत आहे, ते त्यांच्या मर्जीने तिथं ते काम करत असतात, त्यांच्याबद्दल आम्ही काय बोलणार नाही. शेवटी आम्ही काय करू शकतो, आमची काय भूमिका आहे याच्यावर नक्कीच आम्ही बोलू शकतो. दुसऱ्यांच्या भूमिकेवर आता तरी आम्ही काय बोलणार नाही. आणि आज सुद्धा व्यक्तिगत भेट आहे, इथं कुठे राजकीय भूमिका याचं वक्तव्य आम्हाला काही कुठलं करायचं नाही. शेवटी सगळ्याच नेत्यांनी, सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी, सगळ्याच नागरिकांनी कुठंतरी एक भावना मनामध्ये ठेवून कुठेही तेढ निर्माण होणार नाही, वाद निर्माण होणार नाही, आपल्या वक्तव्यामुळे कुठेही काय होणार नाही याची काळजी सगळ्यांनी घेतलीच पाहिजे. आणि हा विषय अतिशय संवेदनशील विषय आहे. या महाराष्ट्रामध्ये 30 पेक्षा जास्त युवांनी आत्महत्या या विषयासाठी केलेली, आरक्षणासाठी केलेली आहे. आणि याच्यामध्ये सत्तेत असणारे असू द्या नाही तर विरोधात असणारे कुणीही या बाबतीत राजकारण करू नये अशी भूमिका सगळ्यांचीच आहे. ऑल इंडिया जिला कांग्रेस के ऑब्जर्वर डॉक्टर विमल मापारी ने गैलेक्सी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मराठा रिजर्वेशन तहरीक में नई जान डालने वाले मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की और उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। मनोज जरांगे पाटिल की अयादत करने के बाद ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की ऑब्जर्वर डॉक्टर विमल मापारी ने कहा कि मुसलसल हड़ताल के सबब जरांगे पाटिल निहायत कमज़ोर हो गए हैं और उन्हें आराम की और हम सभी के साथ की सख्त ज़रूरत है। इंसाफ मिलने तक जारी लड़ाई में उनका साथ देने और उनकी हिमायत करने का डॉक्टर मापारी ने उन्हें तयक़ुन दिया। डॉक्टर विमल मापारी के मुताबिक मराठा समाज को कौमी धारे से जोड़ने के लिए उन्हें रिजर्वेशन तो ज़रूरी है, मगर इसी के साथ साथ उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए भी मनसूबाबंद तरीके से एक प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। कास्ट वाइज सेंसस होना तो वक्त की अहम ज़रूरत है। सिर्फ कुनबी सर्टिफिकेट जारी कर देने से ये मसला हल नहीं होगा। इसके बरअक्स ओबीसी के साथ तनाज़ा शुरू हो जाएगा और यही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चाहते हैं। अगर वज़ीर आज़म ने दिल पर लिया और पार्लियामेंट में मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ बिल पास किया तो मराठा समाज को आसानी से रिजर्वेशन मिल सकता है। डॉक्टर मापारी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा सरकार सिर्फ वक्त गुजारी कर रही है और इलेक्शन का बिगुल बज जाने के बाद ये मसला इल्तवा में पड़ सकता है। इसलिए सभी को मिलकर ये जंग लड़ने की ज़रूरत पर उन्होंने ज़ोर दिया है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल पर कांग्रेस पार्टी के एक वफद ने आज जिला इंतजामिया को एक मतालबाती मेमोरेंडम पेश किया। वाज़ेह रहे कि एक तरफ तो मुल्क भर में आइंदा लोकसभा इंतखाबात का माहौल गर्म होता जा रहा है, लेकिन इससे कबल 4 रियासतों के असम्बली इंतखाबात लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन लोकसभा इंतखाबात का सेमीफाइनल होगा। सियासी जमातों के क़ायदीन एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ हैं तो दूसरी जानिब शहरियान महंगाई से परेशान हैं। बेरोज़गारी भी एक अहम मौजू बना हुआ है। इस साल इत्मीनान बख्श बारिश भी न हुई, जिसके सबब रियासत भर में कहत जैसी सूरत हाल है, मगर रियासती हुकूमत इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। लिहाजा इन मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाने कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मतालबाती मेमोरेंडम हुकूमत के नाम ज़िला इंतज़ामिया के सिपुर्द किया गया। इस वफ़द में पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर यूसुफ शेख, साबिक़ वज़ीर अनिल पटेल, कांचन कुमार चाटे और पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स शामिल थे। उभ्या महाराष्ट्रामध्ये त्यातल्या त्यात मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दुष्काळाची परिस्थिती असताना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये फक्त सोयगाव तालुका आणि छत्रपती संभाजीनगर तालुका हे 2च तालुके दुष्काळी घोषित केले, उरलेले 7 तालुके दुष्काळी घोषित केलेले नाही। सगळ्यात महत्त्वाची मागणी आमची ही आहे की ताबडतोब जिल्हा पूर्णपणे दुष्काळी घोषित करावा। पूर्ण जिल्ह्यात पाऊस कमी पडलेला आहे। दुसरा मुद्दा, दुष्काळ एकीकडे पडलेला आहे, पिकाची परिस्थिती आणेवारीत मायनस आलेली अशा असताना ताबडतोब पीक विम्याचे पैसे देण्यात यावे ही एक आमची मागणी त्यातल्या त्यात आहे। आणि त्याचबरोबर आपल्या जिल्ह्यामध्ये मोठे मोठे ड्रग्स आणि याचे कारखाने सुरू झाले, विशेषतः पैठण, वाळूज या परिसरामध्ये नवी पिढी बिघडायला लागली। या अंमली पदार्थाचा ताबडतोब नायनाट व्हावा या जिल्ह्यातून आणि नव्या पिढीला राहत त्याच्यातून मिळावी किंवा लोकांना संदेश दिला जावा की यापुढे आमच्या जिल्ह्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अंमली पदार्थ तयार होणार नाही। तालुका पैठन के गांव वडवाली की ग्राम पंचायत पर रियासती वजीर संदीपान भुमरे गढ़ को बरतरी हासिल हो गई है और सरपंच के ओहदे पर स्वाति काले ने जीत हासिल की है। तालुका पैठन के मज़ाफ़ात की वाहिद ग्राम पंचायत के लिए हुए चुनाव में संदीपान भुमरे के करीबी हिमायती और ज़िला दूध संघ के नायब सदर नंदलाल काले का
शिव बालाजी ग्राम विकास पैनल चुनाव में बाजी मार गया और भाजपा की हिमायत वाले मध्य मुकाबिल पैनल को सिर्फ 3 नशिस्तों पर जीत हासिल हुई है। जुमला 9 सीटों के लिए हुए इन चुनाव में मज़कूरा दोनों पैनल आमने सामने थे। गांव के रायंदहिंदों ने शिंदेगढ़ के नंदलाल काले पर एतमाद जताते हुए उन्हें जीत से हमकिनार किया है। सरपंच के ओहदे के लिए भी स्वाति किशोर काले को मुंतखब कर लिया गया। इस जीत पर बरसरे इख्तिदार आए पैनल के हिमायतियों ने खूब जश्न मनाया। आज वडवाळी ग्रामपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक 2023 पार पडली आणि शिवबालाजी पॅनलचे सर्व उमेदवार चांगल्या मतांनी निवडून आले आणि येणाऱ्या काळामध्ये वडवाळी गावच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहून या गावचा विकास कसा होईल यासाठी ही सर्व तरुण मंडळी काम करतील। या अनुषंगाने मी एवढं सांगतो की येणाऱ्या काळामध्ये नामदार संदीपांजी भुमरे साहेब यांच्या माध्यमातून मोठी विकास कामं हाती घेऊन जो काही आपल्या वडवाळी गावचा अनुशेष असून तो पूर्णतः चांगल्या पद्धतीने भरून काढू आणि येणाऱ्या काळामध्ये या गावाला एक चांगला नावलौकिक मिळून यशस्वी गांव म्हणून या गावाचा उल्लेख होईल असं काम ही मंडळी करतील। गुज़िश्ता दिनों मराठा रिजर्वेशन तहरीक के दौरान जिला भीड़ में हुए तशद्दुद के मनाजिर के मुशाहिदे और मुतासरीन से मुलाकात के बाद रियासती वजीर छगन भुजबल ने शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। आइए देखते हैं क्या कहा वजीर मौसूफ ने। लाठीचार्ज किंवा लाठीमार पोलिसांनी केला, ती बाजू जी आहे प्रकर्षाने पुढे आले जनतेच्या, परंतु आजच आपल्यापैकी एका चॅनलच्या त्या याने रिपोर्टरने दोषी म्हणून तिथले जे एसपी होते जे आता रजेवर आहेत त्यांची जे आहे त्यांचं भाष्य घेतलं। त्यांनी सांगितलं की माझे 70 पोलीस स्त्री पुरुष जे आहेत हे जखमी झाले आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी हॉस्पिटलमध्ये महिला पोलिसांसहित सगळे जे ॲडमिट झाले त्यांचे फोटो सुद्धा आले। याचा अर्थ असा आहे की एवढे पोलीस जखमी झाल्यानंतर पोलीस असा लाठीचार्ज करत नाही, परंतु ही एक बाजू पोलिसांची फक्त थोडा वेळ पुढे आले, नंतर ते संपूर्ण जे आहे ती बाजू जी आहे मागे पडली आणि त्याच्यामुळे जे लोकांना वाटलं की बाबा पोलिसांनी फार ज्यादती केली। पण 70 पोलीस जखमी झाल्यानंतर पोलीस काय करू शकतात? महिला पोलिसांवर त्यांचा हल्ला झालेला आहे, त्यांना लाठीचार्ज त्यांच्यावर दगडफेक झालेली आहे। हे जे आहे हे त्यावेळेला बोलायला पाहिजे होतं आणि एवढं झाल्यानंतर त्या सरकारनं जे आमच्या त्यातल्या अनेक लोकांच्या बदल्या केल्या, त्यांच्यावर कारवाई करायला आणि एवढंच नाही तर तिथे गुन्हे जे आहेत ते मागे घ्या म्हटल्यावर मागे घेतले। मला तुम्ही सांगा की अशा रीतीनं जर ट्रीटमेंट जर पोलिसांना मिळत असेल की गुन्हे मागे घ्या, घेतले, ज्या पोलिसांनी कारवाई केली त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई केली, हे जे आहे त्याच्यामुळे जे आहे पोलिसांनी जे आहे ठरवलं असावं की ठीक है मग काय करायचं ते करा। जिला परिषद अहाते में मुलाजमीन के लिए खवातीन के स्वयं सेवी ग्रुप की जानिब से शुरू किए गए उपहार गृह का इफ्तिताह सीईओ विकास मीना के हाथों अमल में आया। इस कैंटीन का क़याम तुलजाई महिला स्वयं सहायता समूह वड़गांव कोल्हाटी के ज़ेर एहतमाम अमल में आया है। इस ग्रुप को ये कैंटीन चलाने के लिए माहदे पर दिया गया है। आज सुबह ज़िला परिषद सीईओ विकास मीना के हाथों इस उपहार गृह का इफ्तिताह फीत काट कर किया गया। इस कैंटीन में ज़िला परिषद मुलाजमीन और यहाँ आने वाले अफराद को नाश्ता व चाय वगैरह फराहम की जाएगी। इफ्तिताह की इस तकरीब में ज़िला परिषद के दीगर अफसरान आला में डिप्टी सीईओ उमूमी इंतज़ामिया सुदर्शन तुपे, चंद्रकांत पाटिल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अभय धानोरकर, राजेंद्र देसले, एएस वड़गांवकर, उत्तम पवार, विक्रम सरगर और दीगर अफसरान मुलाजमीन और शहरियान मौजूद थे। तालुका कन्नड़ के जेहूरता औराला रास्ते के लिए यहाँ के साकिनान ने दूसरी मर्तबा कन्नड़ तहसील दफ्तर पर मुजाहरे व भूख हड़ताल की है। इतलात के मुताबिक कन्नड़ के जेहूरता और आला का फासला महज 7 किलोमीटर है। ताहम इस रास्ते की हालत इंतहाई ख़राब है और पिछले 30 बरस से इस रास्ते की मामूली दागदोजी या मरम्मत भी नहीं की गई है। रास्ता गढ़ों में समा गया है। इस रास्ते को वज़ीर आला ग्राम सड़क योजना में शामिल करके मंजूर किया गया था, ताहम आज तक इस पर कोई काम शुरू नहीं किया गया, जिसके सबब इस इलाके के साकिनान आवाजाही की शदीद मुश्किलात व तकालीफ से गुज़र कर अब मुश्तइल हो गए हैं और कोई नुमाइंदगी व सुनवाई न होने पाने के सबब
आज 6 नवंबर से यहाँ के समाजी कारकुन राव साहब साबड़े और एकता गांवकरी संगठन की जानिब से दफ्तर तहसील पर भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। जाए एहतजाज पर साबिक रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव ने विज़िट की और एहतजाजियों को अपनी हिमायत का ऐलान किया और इस रास्ते के काम की शुरुआत का तहरीरी तयक़ुन मिलने तक भूख हड़ताल जारी रखने का इंतबाह भूख हड़ताली व एहतजाजियों ने दिया है। नीज़ ये भी धमकी दी है कि बसूरत दीगर वो आने वाले तमाम चुनाव का बाइकाट भी करेंगे। इस मौके पर जेहूर के सरपंच समेत गांव के सरकर्दा अफराद और रहनुमा मौजूद थे। जेहूर आवराळा रस्ताच्या बाबतीमध्ये आम्ही ह्या वर्षात 2दा उपोषणाला बसलो आणि शासनाला पहिल्या वेळेस उपोषण करत असताना शासनानं आम्हाला 6 महिन्याची मुदत दिली होती की 6 महिन्यामध्ये तुमचा रस्ता होऊन जाईल, परंतु 12 महिने झाले तरी हे रस्त्याचं कुठंही काम चालू झालं नाही। तरी माझी शासनाला एवढीच विनंती आहे का लवकरात लवकर हे काम चालू करावं। शासनाने 6 कोटी 11 लाख रुपये मंजूर केले, परंतु अधिकाऱ्याच्या दिरंगाईमुळे हे घोडं कुठे अडलं हेच काय आम्हाला समजाना का अधिकाऱ्याच्या दिरंगाईमुळे काही त्यांच्यावाले टक्केवारीच्या हिशोबाने त्यांनी आमची फाईल पुण्याला दाबून ठेवली आणि आमच्या ह्या जनतेला जेहूर आवराळा पंचक्रोशीतील जनतेला वेठीस धरलं आहे। तरी शासनाने लवकरात लवकर दखल घेऊन कोणता अधिकाऱ्याने फाईल दाबली याची चौकशी करावी आणि त्वरित काम चालू करावं। दुसऱ्यांदा हे उपोषणासाठी हत्यार उपसलेलं आहे आणि मी शासनाला विनंती करतो, जर आपण आमचा लवकरात लवकर आमचा जर विचार केला नाहीच, आमचा रस्त्याचं काम सुरू केलं नाही तर आम्ही येणाऱ्या जिला परिषद निवडणुकीवरती बहिष्कार टाकल्याशिवाय राहणार नाही। शहर में हिंदू मजहबी रहनुमा बागेश्वर बाबा की आमद के मौके पर अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ पड़ा। 3 दिन तक चलने वाले बाबा के दरबार के लिए क्रांति चौक से एक बड़ी कलश यात्रा निकाली गई। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आमद पर इतवार की शाम सकल हिंदू जागरण समिति की जानिब से उनका इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया गया। चिकलथाना एयरपोर्ट से सिडको N3 तक गाड़ियों की एक पुरहुजूम रैली निकाली गई और सुबह क्रांति चौक से अयोध्या नगरी मैदान तक ये कलश यात्रा निकाली गई है। यहाँ रहे कि मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ और सकल हिंदू जन जागरण समिति की जानिब से 6 ता 8 नवंबर बागेश्वर बाबा का दरबार लगाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी सरगर्मियाँ और कीर्तन कथा के प्रोग्राम होंगे। हवाई अड्डे पर मज़कूरा समिति के जिम्मेदारान और वजीर मौसूफ डॉक्टर कराड़ ने बाबा को खुशामदीद कहा। आज निकाली गई कलश यात्रा निहायत पुरहुजूम रही, जिसमें ख़वातीन, बच्चों, बड़ों सभी की शिरकत थी। अलावा अजी कलश यात्रा में डॉक्टर कराड़ के अलावा दीगर अहम शख्सियात में रियासती वज़ीर अतुल सावे, MLA प्रदीप जायसवाल समेत दीगर अफराद शामिल थे। पुंडलिक नगर पुलिस थाना हुदूद में गुंडा सिफत अनासिर आए दिन उधम मचा रहे हैं। चाकू जनी की एक वारदात में 29 साला नौजवान शदीद जख्मी हुआ है। चाकू से हमला करने का यह ताज़ा वाक़या इतवार पीर की दरमियानी शब पेश आया। रात 10 बजे के करीब हुई इस वारदात में नौजवान सचिन माने शदीद ज़ख्मी हो गया। बताया जाता है कि वो एक बार के सामने खड़ा था और वहीं 2 अफराद के साथ उसकी कुछ कहासुनी हो गई तो उन दोनों ने आनन फानन उसकी छाती में चाकू घोंप दिया। शदीद ज़ख्मी हालत में अतराफ़ के साकिनान ने उसे घाटी अस्पताल पहुंचाया। वारदात का इल्म होते ही मुतअल्लिक़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की और रात देर गए 2 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया है। लेकिन इस वाक़े से इस इलाक़े में खौफ व दहशत का माहौल बन गया है और अवाम व साकिनान का कहना है कि पुलिस फौरी सख्त इक़दामात उठाते हुए यहाँ गुंडा अनासिर पर लगाम कसे ताकि आम लोगों को राहत हासिल हो सके। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन तहरीक में जान फूंकने वाले कायद जरांगे पाटिल का शहर के खानगी अस्पताल में इलाज जारी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और अरकान असम्बली व दीगर ओहदेदारान कर रहे हैं उनकी अयादत और उनकी हिमायत का कर रहे हैं ऐलान। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कहत जैसे मसाइल पर आवाम को राहत देने कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान ने हुकूमत से किया मुतालबा। जिला इंतजामिया को पेश किया गया मेमोरेंडम।
पैठन की वडवाड़ी ग्राम पंचायत पर रियासती वजीर संदीपान भुमरे पाटिल ग्रुप का कब्जा, सरपंच ओहदे पर स्वाति काड़े मुंतखबा अरकान का किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। और कुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में बढ़ने लगा जराइम का ग्राफ। गुंडा सिफत नासिर ने चाकू से हमला करके एक 29 साल नौजवान को जान से मारने की कोशिश। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।